नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं देख रहे थे। तो आज हम लोग देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर। पहले देखिए अक्षांश रेखा, ये जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये आपकी हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, देशांतर का उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं जो क्या है, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं। अब देखिए सभी अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। यह अक्षांश है और आपका 0 डिग्री देशांतर, ये क्या है, इनके समानांतर हैं। सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। ये सभी यामोत्तर क्या करते हैं, ये ध्रुवों पर मिलते हैं। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं और सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुव से गुजरते हैं। ये आपका देशांतर है। दो अक्षांश, अब अक्षांश देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग, और यामोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होता है। अब देखिए, अब अक्षांश में क्या है कि 0 अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है, और देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में विभाजित होते हैं। अब देखिए अक्षांश का विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों और क्या है का उपयोग ये तापमंडलों के निर्धारण में होता है, जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उत्तर या दक्षिण उष्णकटिबंधीय और 23.5 डिग्री से 66.5 तक शीतोष्णकटिबंधीय तथा 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध होता है। अब देशांतर में देख लीजिए, देशांतर का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। यह आपका अक्षांश और देशांतर में अंतर था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न हुई सम्मेलन में किया गया था। 180 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता अंतर से बचने के लिए इसे जलीय भाग से खींचा जाता है तथा एक देश के स्थलों को एक साथ रखने के लिए इसे कई स्थानों से मोड़ा भी गया है, जैसे साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से इसे पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया है तथा बेरिंग सागर में इसे पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। इसी प्रकार फिजी एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इसे पूरब की ओर मोड़ दिया गया है। और इसके लिए आपको मैप देखना ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप मैप में देखें कि इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पे ये ग्लोब पे दिखाया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ये आपकी बेरिंग जल संधि है, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या है कि एनसीईआरटी कक्षा जो 11 की पाठ्यपुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य में यह भी पढ़ने को मिलता है कि प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में समय घटता है तथा पश्चिम में बढ़ता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख यामोत्तर से पूर्व दिशा की ओर जाता है तो वहाँ का समय 0 देशांतर से 12 घंटे कम होता है और पश्चिम दिशा में जाने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए 12 घंटे अधिक होता है। अब देखिए मानक समय या राष्ट्रीय मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। इसमें देखिए यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक यामोत्तर रेखा का माध्य है जिसके द्वारा स्थानीय समयों का निर्धारण होता है जो पूरे देश में लागू होता है। कुछ देशों का जो देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। भारत में भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों द्वारा 2 समयिक मानकों की मांग की जा रही है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। यदि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को बिंदु न मानकर रेखा माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। यदि बिंदु माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। 181 - 2 179। 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर
पश्चिमी देशांतर तथा दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पूर्वी देशांतर तथा दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। अब देखिए, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा होता है, जिसे बृहद वृत्त कहते हैं। इसके अलावा सभी देशांतर रेखाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में, नामीबिया के पश्चिम में तथा आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में प्रतिच्छेदित करती है मतलब कि काटती है। घाना की राजधानी अक्रा, ये 0 डिग्री देशांतर मतलब 0 डिग्री 11 मिनट 48.84 ये क्या है 84 ईस्ट पर ही स्थित है। और साथ ही यह घाना की सबसे बड़ी झील लेक ओल्टा कहाँ है? घाना की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक ओल्टा से होकर भी गुजरती है। ये आपका अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न, जो इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्न है वो देख लेते हैं। ये भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। तो इस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? वो होगी 45 डिग्री पूर्व। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा के सर्वाधिक निकट है? अभी हम लोगों ने पढ़ा बेरिंग जल डमरू मध्य है। प्रधान एवं उत्तर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? अल्जीरिया से, नाइजीरिया से, फ्रांस से, पुर्तगाल से। अभी हम लोग पढ़े हैं अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। ऑप्शन ए है 1 और 2। अब देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पूछा कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश ये जो अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? वह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सा देशांतर प्रधान एवं उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं? वो है 180 डिग्री देशांतर। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहाँ से खींची जाती है? यह आपका प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए सही है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? वह है प्रधान यामोत्तर रेखा। जब 82.5 डिग्री ये जो पूर्व देशांतर पर मध्याह्न होता तब प्रातः के 6:30 जो किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? ठीक है, तो ये होगा 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। ऑप्शन सी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। यह हमारा अक्षांश और देशांतर टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।